मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने इंसाफ के लिए श्रुति ने की अपील। श्रुति के साथ सुबोध नामक व्यक्ति ने किया शारीरिक शोषण। पिछले कई दिनों से दर दर भटक रही श्रुति कुमारी ने अपने साथ हुए शारीरिक शोषण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा है कि हमारे साथ जबरदस्ती सुबोध कुमार श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने गलत किया है। स्थानीय मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम मोहद्दीगंज निवासी शंभू विश्वकर्मा की 19 वर्षीय बेटी श्रुति कुमारी ने थाना अध्यक्ष को एक आवेदन देते हुए कहा है कि हमारे साथ डिजायर विजन के 45 वर्षीय निदेशक सुबोध कुमार श्रीवास्तव द्वारा शारीरिक शोषण किया गया है। श्रुति कुमारी का कहना है कि शहर के स्थानीय हसनू मार्केट के दूसरे तल्ले पर बच्चे एवं बच्चियों को कौशल विकास मिशन के तहत कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। इस संस्थान में मैं स्टूडेंट्स थी। ट्रेनिंग प्राप्त कर लगभग 2 वर्षों से मैं इस संस्थान में कार्य करने लगी। उसी बीच गत नवंबर 2023 को मुझे ट्रेनिंग करवाने के लिए सुबोध रांची यह कर ले गया कि वहां सभी लोगों की ट्रेनिंग होगी, लेकिन वहां ट्रेनिंग नहीं था। मुझे होटल में जबरदस्ती ठहराया और गलत काम किया। जब मैं इसका विरोध की तो जान से मारने की धमकी दी गई। इस समय सुबोध द्वारा मोबाइल से हमारी फोटो भी ली गई और धमकी दिया गया कि अगर किसी से भी कहोगी तो इस फोटो को वायरल कर दूंगा। मैं बहुत डर गई थी तथा किसी को कुछ नहीं बता पाई। रांची से लौटने के बाद पुनः 12 दिसंबर 2023 को बैजला स्थित अपने घर पर पार्टी के बहाने बुलाया और वहां भी भोजन में कुछ नशीली दवा डालकर मुझे खिलाया गया, जिससे मैं नींद की आगोश में आ गई। उस दिन भी सुबोध द्वारा हमारे साथ गलत किया गया। मैं रात भर इस घर पर नशे की हालत में रही। सुबह होने पर मैं कोचिंग संस्थान आ गई। जब इस घटना को मैं अपने अभिभावक को बताई तो वो मुझे कोचिंग जाना बंद करा दिए। आखिरकार सुबोध अपने मोबाइल से बार बार मुझे फोन कर धमकी देने लगा कि अगर पुलिस में इसकी जानकारी दिया जाएगा तो तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या करवा दूंगा और फोटो तुम्हारा वायरल कर दूंगा। इस बीच 9 वर्ष की शुरुआत होते ही 1 जनवरी को एक फोटो के साथ कुछ लिखा हुआ मेरे घर पर फेंका गया, जिसमें धमकी दिया गया कि तुम्हें बर्बाद कर ही मैं दम लूंगा। श्रुति कुमारी का कहना है कि मैं मुफस्सिल थाना के साथ साथ नगर थाना भी गई, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला, जिससे मैं काफी घबराई हुई हूँ और मेरे माता पिता भी घबराए हुए हैं। मैं थक हार कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निवेदन करती हूं कि मुझे इंसाफ दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं सासाराम के सरजमी पे हूं और यहाँ आज मैं एक ऐसे स्टोरी से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं जो काफ़ी दर्दनाक है। यानी यूं कहा जाए कि गुरु और शिष्या का मामला है और गुरु ने शिष्या के साथ किस तरह से अत्याचार किया है, किस तरह से शोषण किया है, ये उस बच्ची के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। ये मैं आपको बताता चलूँ कि मोहद्दीगंज निवासी शंभू विश्वकर्मा की 19 वर्षीय बेटी है जिसका नाम श्रुति कुमारी है। ये बेटी जो है, ये बच्ची जो है, ये सुबोध नामक व्यक्ति के यहाँ काम करती थी जहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है। यानी गुरु और शिष्या का एक रिश्ता था और उसने क्या किया है इसके साथ, किस तरह शोषण किया है, किस तरह से उसके साथ गलत किया है, ये उसके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। देखिए, ये श्रुति कुमारी हैं और इनके साथ किस तरह से अत्याचार हुआ है, किस तरह से इनका शरीर का शोषण हुआ है, इनकी ज़ुबानी आप सुने। क्या हुआ है? एक कोचिंग का नेम है डिजायर विजन, वहाँ के डायरेक्टर है सुबोध कुमार। डिजायर विजन ये फल मंडी के बगल में है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। वहाँ पे हम 2 सालों से काम करते थे, ठीक है। तो एक दिन वो ट्रेनिंग के बहाने में हमें कहीं लेकर चले गए थे। वहाँ भी हमें खाना वाना में कुछ खिलाकर
हम वहाँ पे बेहोश हो गए थे, हमें कुछ याद नहीं है, नींद आ गया था। वहाँ पे भी हमारे साथ बहुत ही गलत काम किए। जब हम उठे वहाँ तो बहुत ही मतलब अजीब तरीके से हम थे। तो पूरा हम उनको बोले कि ये सब मतलब क्या किया पैसे वैसे, तो पूरा हमको वहाँ पे धमकी देने लगे। क्या धमकी दिया? कि अगर तुम किसी को भी बता दोगी तो तुम्हारा या तुम्हारे परिवार को किसी को नहीं छोड़ेंगे, कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। ये फ़ोटो वगैरह जो भी है सब वायरल कर देंगे, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हर जगह तुम्हारा बदनामी करवा देंगे। तो जिस वक्त तुम्हारे साथ शारीरिक शोषण किया उस वक्त वो फोटो वगैरह ले लिया था क्या? वो तो हम बेहोश हो गए थे, तो एक्चुअली में उतना हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन बोले कि अगर तुम कुछ भी किसी से भी बोलोगी तुम्हारा वायरल करवा देंगे, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो जब वो फोटो ले लिया होगा तभी ना वायरल करने की बात किया? हाँ, ये तो हम बेहोश हो गए थे तो ये हमें नहीं पता है, लिए जरूर होंगे। लेकिन उसके बाद हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा धमकी भी देने लगे। तो इसके डर की वजह से हम किसी से कुछ नहीं बोले अगर कहीं भी जाओगे, पुलिस वगैरह किसी के पास जाओगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम मतलब बहुत ज़्यादा डरवा दिए थे कि तुम्हारे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कहीं का भी। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा मतलब गाली वाली भी देते थे कि तुमको 1500 में इधर उधर वो मतलब घूमती चलोगी। बहुत ज़्यादा हमको टॉर्चर किए हैं। अच्छा। तो उस आदमी की उम्र क्या है? उस आदमी की उम्र कम से कम 45 साल होगा, 45। तो मैरिड है कि अनमैरिड है? मैरिड है वो। मैरिड है जी, उनके 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। तो उसकी पत्नी से भी मुलाकात होती थी? वो कभी कभी मतलब सेंटर पे आती थी, लेकिन उनसे बातें नहीं होती थी। बात नहीं होती? नहीं। उसका नाम सुबोध कुमार श्रीवास्तव है? जी, सुबोध कहाँ कुमार। रहता है वो? उनका घर बैजला है, ऑक्सफोर्ड स्कूल के बगल में। अच्छा, बैजला का रहने वाला जी। है। तो इस तरह की घिनौनी हरकत वो कितनी बार? अपने घर बुलाए, फिर वहाँ पे भी हमारे साथ वैसे ही किए। खाना ज़बरदस्ती खिलाए, उसके बाद फिर हमें नींद आने लगा तो बोल रहे कि सुतो मत। उसके बाद हमें मेरा मतलब कम नींद लग गया, फिर सो गए। फिर हमारे साथ वैसा ही किए। जब सुबह उठे तो बहुत ज़्यादा हम वो थे। फिर उस टाइम भी हमको बहुत डरवाए कि अगर तुम किसी को भी बोल दोगी तो किसी को मतलब नहीं छोड़ेंगे, गोली से मरवा देंगे, हत्या करवा देंगे सारे परिवार को। एक चीज़ श्रुति ये बताओ कि तुम्हारे साथ पहली बार जो वो गलत किया वो कहाँ ले जाकर किया? वो हमें मतलब क्या बोलते हैं, मतलब रांची है कहीं ऐसी जगह लेकर। हाँ, हमें मतलब अच्छे से याद रांची नहीं तुम है। उसके साथ गई थी? जी, उन्हीं के साथ गए थे। तो तुमको ये मालूम था कि रांची वो ले जा रहा है क्या? ये नहीं पता था। वो क्या बोला था कि वो वहाँ ट्रेनिंग हो रहा है? ट्रेनिंग के बहाने लेकर गए थे कि कोलकाता में ट्रेनिंग होगा। कोलकाता में? जी। और रांची लेके चला गया? हाँ। अब तो वहाँ भीड़ भाड़ थी ट्रेनिंग में? नहीं, वहाँ भीड़ वगैरह नहीं था, वो होटल वगैरह शायद था। होटल था? जी। तो क्या कह के गया था कि ट्रेनिंग में भीड़ भाड़ रहेगा? ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग होगा वहाँ पे, तुम्हारा जो भी है मतलब ट्रेनिंग ऑफिस के बारे में सब बताया जाएगा कि कैसे क्या क्या करना है, यही सब। उसके बाद जब घर आए तो घर पे ऐसे किए, घर पे भी बहुत ज़्यादा धमकाए वगैरह, तो हम काफ़ी डर गए थे। तो उसके बाद हम मतलब 2-3 दिनों के बाद हम कोचिंग जाना बंद कर दिए। उसके बाद हम शांत पे अपना रहने लगे। हम ना ही उनसे बात करने का हमको कुछ मतलब मन किया, हम कुछ नहीं किया उनसे बात। फिर वो ज़बरदस्ती हमारे पेरेंट्स के पास फ़ोन करके पूरा उनको भी बोलने लगे कि अगर उसको नहीं भेजिएगा तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, कहीं का वो गोली मरवा देंगे, किसी से हत्या करवा देंगे। एक दिन हमारे पिता को भी वो रोड पे पिटवा दिए थे। पिता क्या करते हैं? बाइक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाइक बनाते हैं, बाइक मिस्त्री हैं। मिस्त्री हैं? जी। अच्छा। मतलब रोज कमाने खाने वाले हम लोग व्यक्ति हैं। और बहुत ज़्यादा डरवाने लगे। उसके बाद एक दिन पिटवा भी दिए थे रोड पर। उसके बाद फिर वो हम लोग को के घर के आगे वो फ़ोटो वगैरह भी बहुत गंदा भेजने लगे, पोस्टर वगैरह फेंकने लगे। उस पर लिखा हुआ भी था कि 2 दिनों के अंदर लड़की पहुंच जानी चाहिए सेंटर, नहीं तो ये पोस्टर सारे सासाराम में लगवा देंगे। हम लोगों को वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हर जगह से, पूरे जगह से बेइज्जती करवा दिए। एक जगह हमारा रिश्ता भी लगा था, वहाँ पे भी गलत एसएमएस दे के लड़की ऐसी है वैसी है करवा के वहाँ से भी रिश्ता कटवा दिए। कहीं का नहीं छोड़े हैं। कि जैसा तुम बता रही हो तो कभी इसकी सूचना तुम लोग थाना वगैरह में या पुलिस विभाग में? ये जब हाँ उसके बाद जब क्या बोलते हैं, जब हम घर पे बैठ गए तो उसके बाद हम लोग थाना के पास गए थे। तो जो हमारे साथ हुआ है हम वही उनको लिख कर देंगे ना। वो बोल रहे हैं कि नहीं नॉर्मल सा लिख कर लाओ, धमकी वगैरह वाला। तो हम वो ऐसा क्यों दे, जो हमारे साथ हुआ है हम वही उनको दिए थे। वो नहीं एक्सेप्ट किए, बोल रहे धमकी वगैरह दो। तो फिर हम लोग वहाँ से चले हैं। फिर डीएसपी सर के यहाँ गए थे। डीएसपी सर के यहाँ गए तो वो बोले कि आप लोग ले जाकर मॉडल थाना में दे दीजिए। लेकिन मॉडल थाने में भी दिए हैं, लेकिन अभी वहाँ पे भी कोई हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी डर लग रहा है? अभी भी पता नहीं आगे क्या करवा सकता है। हम लोग का यही है कि हमारा जो भी हमारा कार्रवाई किया जाए। 2 दिन हो गए। देखिए, ये श्रुति कुमारी है और ये भटक रही है। भटक इसलिए रही है कि इसे इंसाफ नहीं मिल रहा है।
कहा जाता है कि अगर इस बच्ची के साथ नाजायज़ हुआ है, गलत हुआ है, करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, अगर ये बच्ची बता रही है तो थानेदार को या थाना को या पुलिस विभाग को फ़ौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ बिहार में नीतीश सरकार है और नीतीश सरकार इस मामले में काफ़ी गंभीर है और ऐसा मामला अगर होता है तो सरकार का भी दिशा निर्देश है कि फ़ौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है और कार्रवाई करने की ज़रूरत है और वैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की ज़रूरत है। चीज़ ये बताओ, जैसा तुम बता रही हो कि थाना भी नहीं सुन रहा है, मुफस्सिल थाना गई, टाउन थाना गई, डीएसपी के यहाँ भी गई, कोई नहीं सुन रहा है, तो क्या सरकार तो काफ़ी इसमें कड़ी कार्रवाई करने का दिशा निर्देश है, मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिया है कि इस तरह का कहीं भी अत्याचार होता हो फ़ौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो बेटा क्या कहोगे तुम? मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो भी हमें इंसाफ दिलवाए, वो हमारे पिता समान है, हम उनकी बेटी समान है, हमें इंसाफ दिलवाए। एक बेटी अपने पिता से ये बोल रही है कि हमें इंसाफ वो दिलवाएं, जल्द से जल्द। जो भी हमारे साथ गलत हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रो नहीं बेटा, रो नहीं बेटा। अब ऐसा हुआ है, ऐसा करने वाले के साथ तुम्हारे साथ इंसाफ मिलेगा। तुम मुख्यमंत्री से भी निवेदन कर रही हो बेटा, बिल्कुल नहीं रो, घटना घटी है, ज़रूर तुम्हारे साथ इंसाफ मिलेगा। एक चीज़ ये बताओ बेटा कि जो सुबोध नामक व्यक्ति है उसको तुम किस नज़रिए से देखती थी? उसको हम पिता समान देखते, वो हमारे पिता के एज के हैं। अच्छा, मतलब 45 लगभग एज है? हाँ 45 वो हमारे पेरेंट्स के समान है। अच्छा। तो क्या वहाँ जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो वहाँ और भी लड़कियाँ हैं क्या? हाँ स्टूडेंट लोग वहाँ पढ़ते हैं और स्टाफ भी लोग हैं बहुत सारे, तो किसी को तो पता नहीं होता ना कि उसके साथ कोई क्या करने वाला है। जब उसमें बीतता है तभी उसको पता चलता है कि वो आदमी कैसा है कैसा नहीं है। उससे पहले तो हमें भी नहीं पता था कि वो कैसे हैं। अच्छा। तो इस तरह के तुम्हारे जैसा काम वहाँ तुम काम करती थी ना? हम वहाँ काम करते थे। हाँ। उसके पहले पढ़ती भी थी क्या वहाँ? उसके पहले हाँ वहाँ पे क्लास भी किए थे 3 महीने। उसके बाद स्टूडेंट भी थी वहाँ? हाँ पहले स्टूडेंट थे, पहले हम वहाँ क्लास किए थे, उसके बाद वहाँ पे ज्वाइनिंग लिए थे। अच्छा, यानी वो गुरु की हैसियत से थे? गुरु, हाँ गुरु थे, वहाँ के ऑनर थे वो सेंटर के। सुबोध कुमार जी। देखिए, यहाँ गुरु और शिष्या का मामला है और गुरु का क्या फ़र्ज़ बनता है। आप जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के लिए गुरु का वो स्थान होता है कि भगवान के बाद अगर दुनिया में किसी का स्थान स्टूडेंट के लिए है तो वो गुरुओं का है। वो ऐसा रिश्ता है, बड़ा पाक साफ रिश्ता होता है। लेकिन सुबोध नामक व्यक्ति ने इस बच्ची श्रुति के साथ जो गलत किया है तो कहीं ना कहीं गुरु और शिष्या के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता नज़र आ रहा है। अगर सुबोध ने ऐसा काम को अंजाम दिया है तो ये कहा जा सकता है कि वो गुरु कहलाने लायक नहीं है और हर शिष्या को अगर वैसा गुरु मिल जाता है तो परहेज़ करने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो गुरु बनकर इस बच्ची के साथ जो अत्याचार किया है, जो शारीरिक शोषण किया है, इस बच्ची की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, ये कलप रही है, रो रही है, ये मुख्यमंत्री से इंसाफ मांग रही है। इंसाफ इसलिए मांग रही है कि ये मुफ्त नहीं मिला। यानी ये कहा जा सकता है कि इस बच्ची के लिए जिधर भी ये देख रही है अंधकार नज़र आ रहा है। ये बच्ची मुख्यमंत्री से निवेदन कर रही है कि मैं आपकी बेटी के समान हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। और सुबोध नामक व्यक्ति जो इसके साथ अत्याचार किया है, जो गलत किया है, जो शोषण किया है, जो इनके साथ ये कहा जा सकता है कि रेप किया है, तो कहीं ना कहीं वो दोषी है और दोषियों की सज़ा जेल है। जेल भेजने का काम पुलिस कब करेगी? पुलिस अब तक देखिए ये एफआईआर कॉपी है, एफआईआर तक भी नहीं लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी प्रश्नवाचक चिन्ह के नज़रिए में लाइन में आ रही है। ये कहा जा सकता है कि अगर ये बच्ची कह रही है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई झलक रहा है, कहीं ना कहीं सच्ची बातों को ये उजागर कर रही है। और अगर उजागर करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को, विभाग को एक्शन लेने की ज़रूरत है। बता रही हो कि मैं डीएसपी के यहाँ भी गई, टाउन थाना भी गई, मुफस्सिल थाना भी गई, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या तुम एसपी के यहाँ गई थी क्या? अभी नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ भी हम लोग जाएंगे। सबसे सब पर अभी विश्वास है कि उन लोग मेरी पुकार ज़रूर सुनेंगे और हमें इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। सारे लोग, सब पर पूरा भरोसा है।
भरोसा है? हाँ, सब पर भरोसा है कि हमें इंसाफ लोग जरूर दिलवाएंगे, सारे लोग मिलकर। तो एक चीज़ बताओ कि क्या एसपी से क्या मांग कर रही है? एसपी से क्या मांग कर रही है? एसपी सर बहुत अच्छे हैं, उनसे भी यही मांग है कि इंसाफ हमें वो दिलवाए। जो भी मेरे साथ गलत हुआ है उसको जल्दी से जल्दी वो सज़ा दिलवाए। तो सुबोध को जैसे तुम बता रही हो कि मैं गुरु के रूप में जानती थी, पिता तुल के रूप में जानती थी, तो वैसे लोगों के लिए तुम समाज को क्या मैसेज दोगी? वैसे लोगों के लिए अगर उस जैसे व्यक्ति ऐसे ही घूमते रहे, अगर उनको सज़ा नहीं मिले तो आगे चलकर बहुत सारी बेटियों के साथ और भी गलत हो सकता है। तो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जो भी मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि वो मेरे पिता समान थे, एक शिक्षक के समान थे, और वो हमको नहीं समझे कि वो बेटी के हमें बहुत अंधकार में रख के हमारे साथ बहुत गलत काम किए हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। सब पे विश्वास है कि सारे लोग हमें इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। देखिए, काफ़ी दर्दनाक ये सीन है। एक बेटी, एक शिष्या, एक स्टूडेंट क्या अपील कर रही है, एसपी साहब से क्या अपील कर रही है, मुख्यमंत्री से क्या अपील कर रही है, ये लरज रही है, ये गरज रही है, ये अपील करती नज़र आ रही है। इसके आंसू को देखा जाए, आंसू पोंछने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये बच्ची भटक रही है और भटकते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ पुलिस प्रशासन से भी, खासकर यहाँ के पुलिस अधीक्षक से निवेदन कर रही है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं एक वैसी बेटी हूँ जो अपने पैर पर खड़ा होकर अपने परिवार को चलाना चाहती थी, अपने परिवार को दिखाना चाहती थी, अपने परिवार को मदद करना चाहती थी। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये बच्ची के पिता जो हैं काफ़ी गरीब हैं। ये बच्ची पढ़ी लिखी, ये बच्ची पढ़कर अपने परिवार को भी आगे की ओर ले जाना चाहिए, अपने अभिभावकों को मदद करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति सामने आ गया जिसका नाम सुबोध कुमार श्रीवास्तव है, और सुबोध ने इसके साथ वो काम किया है जो काफ़ी घिनौना कहा जा सकता है। सुबोध नामक व्यक्ति ने इसके साथ ऐसा किया है कि कहीं ना कहीं गुरु और शिष्या के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता नजर आ रहा है। जैसा ये निवेदन कर रही है पुलिस प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अगर सुबोध नामक व्यक्ति के साथ इंसाफ नहीं होगा या उसकी पकड़ धकड़ नहीं होगी, वो गलत किया है और भी बच्चियों के साथ गलत कर सकता है। चूँकि जैसा ये बच्ची बता रही है कि मैं वहाँ पढ़ती भी थी, पढ़ने के बाद जब मैं कुछ सीख ली तो वहीं मुझे काम करने का ऑफ़र मिला, मैं वहाँ काम करने लगी। लेकिन आज भी जैसा वो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का जो आप नाम जान रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम डिज़ायर विज़न है, जो सासाराम के हसनू मार्केट में है। ये जस्ट जीटी रोड के पास है, यानी पार्क, नेहरू पार्क के सामने है। वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट चलता है जिसमें बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ वो कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये बच्ची भी वहाँ कंप्यूटर सीखने जाती थी, और इसके साथ क्या हुआ इसके ज़ुबानी मैं सारी बातों को आपके सामने रखा हूँ। जाहिर सी चीज़ है कि समाज के लिए इससे गिरी बात नहीं हो सकती है, और जिसने भी समाज के ऊपर धब्बा लगाया है उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना जरूरी है। थे, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे घर के पास बहुत गंदी गंदी फोटो भी फेंक रहा है, बहुत सारा। ये देखिए, ये तस्वीर किसकी है? ये पता नहीं कैसे क्या करके बनाया आजकल कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर जानता भी है। इसमें पूरा बदलाव कर दिया है जो भी है। अच्छा। और एक और है फोटो, और इसके पीछे लिखा हुआ भी है कि लड़की 2 दिनों में सेंटर पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो ये पोस्टर पूरे सासाराम में। बाकी तो तुम समझदार हो। इतनी गंदी गंदी चीज़, इतनी गंदी गंदी फ़ोटो पूरा एसएमएस भेज रहा है वो हमारे घर। अच्छा। और अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, जैसा ये बच्ची बता रही है कि ये FIR कॉपी है, ये थाना में गया लिखकर मैं अपने अभिभावक के साथ गई थी, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ ये बच्ची बता रही है कि जिस तरह का आप जान रहे हैं कि मोबाइल से या कंप्यूटर से इस तरह की फ़ोटो, गंदी गंदी फ़ोटो, नेकेड फ़ोटो बनाया जा रहा है और बनाकर इसके घर को भेजा जा रहा है। इस तरह एक नहीं कई एक है, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं इसी बच्ची की है, और इस बच्ची की तस्वीर जो आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो चूँकि कंप्यूटर मैन है तो कंप्यूटर से ही अपना काम करते हुए वो ये बताना चाह रहा है कि सुरीति जो है एक
गंदी लड़की है, लेकिन श्रुति का कहना है, एक चीज़ ये बताओ श्रुति, कि इस तरह की फ़ोटो वो जैसा तुम बता रही हो कि बनाकर वो भेजता है, हमारे घर को भेजता है, क्या कहना चाहता है वो हमें हर तरीके से बेइज्जती करवा रहा है, बदनामी करवा रहा है कि लड़की अच्छी नहीं है, लड़की खराब है हर तरीके से। और फिर उसके बाद हमारे जहाँ पे शादी लगा था वहाँ पे भी ये उसी का नंबर है 7004170055। इस नंबर से भी वो जहाँ हमारा शादी लगा था वहाँ पे भी ये सब गंदा गंदा SMS भेज रहा क्या है। लिखा है, क्या लिखा मैम है? अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप खुद नर्स हैं, आप उसका मेडिकल करवा लीजिए, पता चल जाएगी कि वो सेक्सुअल एक्टिव है या नहीं, और उसका एक बार अबॉर्शन हुआ है कि नहीं। इतनी गंदी गंदी SMS भेज रहा है। उसके बाद कॉल करके भी बहुत ज़्यादा बोला है कि लड़की ऐसी है वैसी है। ओ तो वो मतलब तुम्हारे जहाँ रिश्ता लगा था? हाँ, और पता नहीं उसको कहाँ से नंबर मिला है ये भी नहीं पता है। अच्छा। तो इस तरह का कॉल तुम्हारे पे, इस मैसेज आ रहा है? हाँ, वहाँ से ये मैसेज आया है कि तुम्हारे कोई इस तरीके से SMS भेज रहा है और तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोल रहा है। सुबोध भेज रहा है क्या? ये सुबोध, हाँ, ये उन्हीं का नंबर भी है 7004170041 7055 जी, उन्हीं का नंबर है ये। देखिए, ये भी एक घिनौनी हरकत है, और सुबोध किस तरह की काम को अंजाम दिया आप जान रहे हैं। किसी की भी बच्ची हो, उसके पास भी बच्ची होगी, ये धंधा किया है। ये मैसेज भेजकर वहाँ ये बताया गया है कि वो बच्ची ठीक नहीं है, श्रुति ठीक नहीं है, वो कैरेक्टरलेस लड़की है, जैसा उसने बताया। आज तो रिश्ता लगा हुआ है या कट गया? कट गया रिश्ता, वहाँ से कट गया हमारा। हाँ, कट गया, हाँ। रिश्ता कट गया, और कटने के बाद कहीं ना कहीं वो एक पाप का काम किया है, और इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति को भगवान भी नहीं बख्शते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।